हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10 के मैथमेटिक्स का टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए आज हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के वर्ग समीकरण को या वर्ग रूप वाले समीकरण को कहा जाता है द्विघात समीकरण कहा जाता है, जिसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a b तथा c अचर है का मतलब कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, तथा a≠0, a का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तब इस एक्सप्रेशन को या इस फॉर्म को कहा जाता है द्विघात समीकरण कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है इसको। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब द्विघात समीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समीकरण में यक्स यानी जो वेरिएबल्स होता है उसका अधिकतम घात 2 होता है, उसके बाद एक घात होता है, फिर घात 0 होता है। तो 2 घात वाला ये समीकरण होता है या द्विघाती समीकरण होता है, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी 2 स्थितियां होती हैं कि यदि ऐसा समीकरण हो, ऐसा द्विघात समीकरण हो जिसमें केवल 2 घात वाला समाहित हो, x² बस केवल हो और x वाला पद इसमें न हो, अर्थात कर सकते हैं ax² प्लस c बराबर 0 का फॉर्म हो, जहां a व c अचर हो तथा a≠0 ये शर्त होता है। तो ऐसे द्विघात समीकरणों को कहा जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरा इसका फॉर्म होता है कि जब उसमें x² यानी 2 घात वाला और 1 घात वाला विपद उसमें समाहित हो, अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जहां पर a b व c अचर हो तथा a तथा b ≠0, a व b ≠0, यानी a और b का मतलब कि उसमें x² और x दोनों पद, x² और x के दोनों पद स्थित हो, तब उसको कहा जाता है, इस द्विघात समीकरण को कहा जाता है मिश्र द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें केवल 2 घात वाला पद समाहित हो,
एक घात वाला यानी यक्स के एक घात वाला पद नहीं हो, बस केवल एक स्क्वायर वाला पद स्थित हो और इसके साथ बिना यक्स वाला हो, तो उसे कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें ए तथा सी अचर हो, कांस्टेंट हो, लेकिन ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब उसको कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग बहुत से ले सकते हैं। इसका जो शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है बहुत से, जैसे ले सकते हैं 5x² + 6 = 0, x² - 9 = 0, 7x² + 13 = 0। इसमें केवल 2 घात वाला है और बिना घात वाला यानी यक्स घाते 0 वाला है, कांस्टेंट वाला है, तो इसको कहा जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण। और जो मिश्र द्विघात समीकरण होता है, इसमें तीनों पद रहता है, जैसे x² + 5x + 6 = 0, 2x² + 5x - 9 = 0। यानी इस तरह से जो समीकरण होता है उसको मिश्र द्विघात समीकरण कहा जाता है, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ये समीकरण कौन सा कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन ये कभी कभी पूरे इसमें तीनों पद सम्मिलित नहीं रहते हैं, कभी कभी 2 पद सम्मिलित रहते हैं, यानी x² वाला पद रहता है और बिना x वाला पद रहता है, तो उसे कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। और जब इसमें तीनों पद सम्मिलित हो तो उसको मिश्र द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, कई अचर में या चर का मिला के एक्सप्रेशन दिया गया, समीकरण दिया गया हो, तो उसको कैसे जांच करके पता लगाएंगे कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। कुछ उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से दिए गए समीकरण से जांच करके पता लगाएंगे कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसमें जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें 4 सवाल दिए हैं। पहला, इसमें x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x + 3। दूसरा, इस तरह से दिए है सब, तो कैसे इसको चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको और एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद जो अंतिम रूप इसका प्राप्त होगा उसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से करेंगे, तब जाके इसकी पुष्टि होगा या जांच होगा कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आइए जानते हैं हम लोग। देखिए, पहला इसमें हल करेंगे कि जो है x - 2 का होल स्क्वायर + 1 बराबर है 2x + 3 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर के अनुसार इसका विस्तार होगा, तो कितना आ जाएगा? x² + 4 - 4x + 1 बराबर 2x + 3। अब इसमें पक्षांतर कर देंगे। x², ये -2x इधर आएगा तो -4 है पहले ही से, कितना हो जाएगा? -6x। 4 1 कितना होगा? 5। 3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? इधर 2 बचेगा बराबर 0। तो ये जो समीकरण है, जो व्यापक समीकरण होता है, ax² + bx + c बराबर 0, इसी के अनुरूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला एक्सप्रेशन है या जो समीकरण है, यह द्विघात समीकरण को व्यक्त करता है। ये तो कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। फिर इसके बाद दूसरा इसमें देखेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन होगा x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3 है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा x², फिर इसमें करेंगे +x हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे -2x, फिर इसका करेंगे -2 बराबर 0, इसका करें बराबर इसका करेंगे x का करेंगे x², फिर इधर आएगा 3x, फिर -x, फिर -3। देखिए x² इधर भी कैंसिल हो जाएगा,
ये माइनस 2x है, ये x माइनस 2x, तो माइनस x आएगा। इधर से करेंगे तो 2x आएगा, इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x इधर था और 2x इधर, ये माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस 2 है और यहाँ माइनस 3 है, इधर आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें कोई भी यक्ष का द्विघात उपस्थित नहीं है, द्विघात उपस्थित नहीं है, इसीलिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, यानी जो दूसरा है ये द्विघात समीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। फिर इसके बाद तीसरा इसमें देखेंगे है यक्स प्लस 2 का होल क्यूब है बराबर 2x यक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको देखेंगे तो होल क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे तो यक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3xy, तो 3xy कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। और कोष्टक में यक्स प्लस 2 बराबर इधर इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2x क्यूब आ जाएगा और माइनस 2x आ जाएगा। यहां से देखिए, यहां से सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा यक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबको एक तरफ लाएंगे तो 2x क्यूब है, इधर x क्यूब है आएगा तो माइनस x क्यूब बच जाएगा। फिर इसके बाद स्क्वायर है कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर इसके बाद 12x है, इधर 2x आ जाएगा कितना हो जाएगा 14x, फिर 8 इधर बचा प्लस कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो इसमें देखेंगे कि x का अधिकतम घात 3 है, यानी यह द्विघात समीकरण के अनुरूप नहीं है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप नहीं है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी तीसरा भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसके बाद चौथा का की जांच करेंगे, आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर इसका होल स्क्वायर आएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इसमें देखेंगे यक्स और यक्स स्क्वायर दोनों तरफ बराबर कैंसिल हो जाएगा, 3x है इधर 4x है इधर आ जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 1 है 4 इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। इसमें भी द्विघात पद उपस्थित नहीं है, यानी यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यानी चौथा इसमें भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से दिए गए एक्सप्रेशन या समीकरणों से हम लोग जांच द्वारा पता लगा लेते हैं कि कोई भी वह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किसी भी दिए गए प्रश्न की स्थितियों के अनुसार उससे द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। पहला इसमें प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो ये स्थितियां इसमें दी गई है, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग गुणनफल 306 है, तो इसमें मान लेंगे कि माना दो धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, यक्स तथा यक्स प्लस 1 है। क्रमागत है तो उनके मान में एक का केवल अंतर होगा, तो एक यक्स मानेंगे दूसरा यक्स प्लस 1 मानेंगे। तब यहां से प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम लोग कि इनका जो गुणनफल है उसका मान दिया 306, यक्स गुणे यक्स प्लस 1 बराबर कितना लिख सकते हैं 306। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 306, पक्षांतर कर लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 306 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। तो प्रश्न में दिए गए स्थिति के अनुसार
उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद दूसरा इसमें है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तब इसमें भी उसी तरह से करेंगे कि माना जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसमें यदि चौड़ाई को मान लिया जाए तो लंबाई इसके अनुसार आसानी से लिख सकते हैं। तो माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कर रहा है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई के 2 गुना कितना करेंगे 2x + 1, 2 गुने से 1 अधिक है तो 2x + 1 इतना मीटर लिख देंगे। फिर आगे देखेंगे प्रश्नानुसार कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल बड़ा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2x + 1 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा 528। इसको सॉल्व करेंगे, x गुणा इसमें करेंगे 2x² + x बराबर 528। इसको पक्षांतर कर लेंगे 2x² + x - 528 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न की स्थिति के अनुसार हम लोग द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखे द्विघात समीकरण के बारे में, उसके जनरल फॉर्म के बारे में, और द्विघात समीकरण के 2 रूप होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक होता है मिश्र द्विघात समीकरण, तो उसके बारे में जाने। फिर उसके बाद किसी भी समीकरण, दिए गए समीकरण की जांच करके कैसे पता लगाएंगे कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। फिर आगे हम अंत में सीखे हम लोग कि प्रश्न की दी गई स्थिति के अनुसार द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।